वंदे मातरम। भारत माता की जय। हम प्रार्थना के साथ इस लाइव का शुभारंभ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। इस कोरोना काल में इस तरह के आपने बहुत सारे लाइव देखे होंगे, पर यह जो लाइव आ रहा है, यह लाइव हम युवाओं के लिए लाए हैं। युवा जो आज के समय में अपने स्वप्न सजोता है और उसको कामयाब करने में कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल रहते हैं। सफल होने वालों की हम बात कैसे कर सकते हैं, वो ऑलरेडी बहुत सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। हम जो हमारे इसमें कमियां रहती है उसको जानने का प्रयास करेंगे और होती कोशिश हम इस लाइव में हर एक टॉपिक को सही से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करके लोग भी जुड़ेंगे। मेरा भी एक यह प्रयास ही है कि मेरा भी स्वप्न है कि मैं भी इस तरह लाइव आकर और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं कि आपने क्या क्या गलतियां की है और हम किस तरह उन गलतियों को सुधार सकते हैं। ये छोटी छोटी सी गलतियां हमारे जीवन को बिगाड़ने के लिए सफल हो जाती है, बिगाड़ने में सफल हो जाती है। हम प्रयास करेंगे कि उनको समझ सकें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंप्लीट आवर ड्रीम। हाउ टू कंप्लीट आवर ड्रीम का मतलब हम अपने स्वप्न को कैसे पूरा करें। इसका मतलब है हमने जो सपना देखा है, हमने जो हमारे भविष्य, उज्जवल भविष्य का सपना देखा है, उसको कैसे कंप्लीट करें, उसको हम कैसे पूरा करें। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमने जो सपना देखा, क्या हम उसके लिए पूरी तरह से सजग हैं। हम सपने तो रोज देखते हैं कि कोई भी एक छोटी सी चीज़ के, कोई हमने गाड़ी जाती हुई देखी तो हमने सोचा कि क्यों ना ये गाड़ी मैं भी ला सकूं। ऐसे सपने नहीं, मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो सपने हमने हमारे भविष्य के लिए देखे हैं कि भाई मैं सक्सेस कैसे होऊंगा। इस बात को लेके जो हम स्वप्न देखते हैं, मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं और साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो जो पेपर होता है, एक पेपर, ब्लैंक पेपर लेना है, जो भी आपका मन पसंदीदा कलर हो उस कलर का हमें एक ब्लैंक पेपर लेके जो हम सोचते हैं, जो हमारा स्वप्न है, कि जैसे मान लीजिए मेरा एक स्वप्न है कि मैं BMW गाड़ी लाऊं, तो मैं उसके ऊपर उस पेपर को एक तरफ से पूरा भर दूं, वही चीज़ लिख के कि मैं एक दिन BMW गाड़ी लाऊंगा, मैं BMW गाड़ी लाऊंगा, मैं BMW गाड़ी लाऊंगा। उससे आपका जो माइंड है वो उसी और काम करेगा। कैसे काम करेगा ये आपको साइंटिफिक रीज़न है, मैं बताता हूँ कि हम सुबह सुबह जो जैसे ही उठते हैं तो हमारे जितने भी दिमाग के सिम्टम्स होते हैं वो सब एक जगह केंद्रित हो जाते हैं। हमारा दिमाग जो है वो उस समय किसी भी अलग चीज़ के या दूसरी चीज़ जो आज घटित हुई है उसके बारे में सोचता नहीं है। तो हम जो चीज़ उस वक्त हमारे दिमाग में डालते हैं वही चीज़ हमें हमारे दिमाग में स्टोर्ड हो जाती है और हम उस और अपने काम को प्रगति पर लाते हैं। दूसरी चीज़ कि हम अपना फोकस बढ़ाएं, हो सके जितना फोकस आप अपने काम पर करें। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा फोकस के लिए, कि जैसे एक जॉब करने वाला व्यक्ति है, वो जॉब करता है, बट बहुत एक कंपनी है उसमें बहुत सारे व्यक्ति जॉब करते हैं।
तो वह जो जॉब कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप किस लिए जॉब कर रहे हैं। अगर आपके पास आपका कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आपके पास अपना कोई लक्ष्य है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसको उसमें सफल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यही बात सत्य है। जैसे एक कंपनी में हम गूगल के सीईओ की बात करते हैं। गूगल के जो सीईओ हैं, उन्होंने बहुत लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ देखी है। उनके पास मोबाइल नहीं था, उनके घर में टीवी नहीं था। आज जी बिल्कुल, मैं मिस्टर सुंदर पिचाई की बात कर रहा हूँ, जो गूगल के सीईओ हैं। उनके जीवन के बारे में उन्होंने एक बार बताया था कि मेरे पास ना मोबाइल है, ना मेरे पास टीवी था जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम आपस में सुनते रहते हैं कि सक्सेस होने की स्टोरीज जो है। अब हम सीखेंगे, सक्सेस होने की स्टोरी से ही अधिकतर सीखते हैं। जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल है उनसे आप अनुभव ले सकते हैं, आप उनसे भी सीखेंगे, नो डाउट। आप हर एक व्यक्ति से सीख सकते हैं, परंतु जितना आप एक सफल व्यक्ति से सीख सकते हैं उतना आपको और कोई नहीं सिखा सकता। हम छोटी सी बात को लेके आगे बढ़ रहे थे कि हम फोकस कैसे करें, हमें अपने काम के ऊपर किस प्रकार फोकस करना चाहिए। तो उसका केवल एक ही है कि आप जो स्वप्न देखते हैं, आपको जो कार्य करना है, लाइक जैसे मुझे ये लाइव आना था, तो मैं पिछले 3 से 4 दिन से, जब से मैंने पोस्टर बना के आप पोस्ट किया है, तब से लेकर अभी तक, इस लाइव के 5 मिनट पहले तक मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे लाइव में क्या बोलना है, कितने लोग आएंगे देखने के लिए, क्या होगा, ये सब अलग बात है। पर मैं इसी चीज़ को सोच रहा था कि मुझे बोलना क्या है। मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश कर रहा था। मैं उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा था, और अभी उन सब चीज़ों के साथ मैं आपके सामने हूँ। यही चीज़ है कि हम जब तक हम हमारे लक्ष्य के लिए सोचते रहेंगे तभी हम उसमें सफल होंगे, और हमारा माइंड भी उस ओर जाएगा। रोज सुबह उठकर अगर हम केवल और केवल, हमें हर एक स्टूडेंट अगर ये कोशिश करे कि मुझे 10th के अंदर 80+% बनाने हैं, अगर उसका दिमाग रोज सुबह उठ के यही चीज़ सोचता है, देन वो एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होगा। 10th क्लास के अंदर वो 80+ मार्क्स अर्न ही करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो 10th और 12th क्लियर करके फिर पढ़ाई छोड़ने का सोचते हैं, तो उस चीज़ को आप छोड़ने की मत सोचना, बिल्कुल गलत है। पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ और नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ाई बराबर करते रहेंगे तो आपको सक्सेस होने के लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर मिलेगा। हम बात कर रहे थे फोकस की, तो फोकस हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक जॉब, एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय जॉब करता है, वह अगर उस कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए जॉब करेगा तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा, वह अपना वक्त केवल उसके काम को देगा। तो जब वह वक्त अपने उस काम को देता है, इसका मतलब क्या है कि वह अपना जो फोकस है वो केवल और केवल उस काम के ऊपर कर रहा है। इस वजह से वो सक्सेस होगा और अपने काम में उन्नति उसे प्राप्त होगी, और वह हो सकता है कंपनी में एक अच्छे लेवल पर भी चले जाए। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, हम हमारा कंसंट्रेशन लेवल हमारे काम के लिए बढ़ाएं। जब तक हम हमारे काम के प्रति कंसंट्रेट नहीं होंगे, जैसे एक स्टूडेंट होता है, अगर वो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे वो चीज़ याद ही नहीं होगी। ये हर एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी में भी होता है। अगर आप किसी बात को ध्यान से सुनेंगे तो वह बात आपके दिमाग में एक ही बार में आ जाएगी, पर अगर आप उस चीज़ को नहीं सुनते हैं, किसी जैसे 4-5 व्यक्ति अगर बोल रहे हैं और आपने किसी एक ही व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना, तो आप केवल और केवल उसी व्यक्ति की बात सुनेंगे। बाकी के जो 3 व्यक्ति और हैं, आपकी उनकी बात किसी को नहीं सुनाई देगी। तो हम हमारा कंसंट्रेशन जो है वो भी अपने काम के लिए, अपना जो ड्रीम है केवल और केवल उसके लिए लगाएं। दूसरी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लाइक
एक 10th या किसी भी क्लास का बच्चा है, उसका ड्रीम है कि वो उसकी क्लास में टॉप करे, तो देन उसको केवल उस टॉप करने के लिए जो काम करना पड़ता है उसी काम के ऊपर अपना फोकस करना चाहिए। अगर एक कंपनी का एक एम्प्लॉय है तो उसे अपना टारगेट बना लेना चाहिए, वही उसका ड्रीम होना चाहिए और उसी के लिए उसका कंसंट्रेशन उसके पास होना चाहिए, तब वह व्यक्ति अपने काम में सफल होगा। मैं जैसे आज ये लाइव आया हूँ तो मुझे मेरे दोस्त ने और बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या होगा ऐसे आने से, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं देखता है, बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े जो ऐसे लाइव आते हैं, तेरी क्या वक्त है। तो मैंने उनको मुस्कुराकर बस इतना ही जवाब कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे मेरा लक्ष्य पता है कि मुझे यहाँ आकर लाइव आकर आप लोगों के सामने अपनी बात रखना है। हर संडे इसी तरह से हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ ना कुछ बात हम करेंगे। तो मैंने आज आपको उदाहरण दिया है, उन उदाहरणों को आप सुनकर प्रयास करें कि आप अपनी लाइफ में सफल हों। बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट जरूर करेंगे लाइफ में। अगर आप कोई भी काम करोगे तो डीमोटिवेट अगर कोई व्यक्ति करे तभी समझ लेना कि आप जरूर किसी काम करने में कामयाब हो पाओगे, क्योंकि किसी न किसी की नेगेटिविटी आपके साथ है और पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव को भी जब आप पॉजिटिव में बदलना सीख जाओगे उस दिन आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। इतना आप जीवन भर याद रखना। चाणक्य भी कहते थे कि जब तक एक व्यक्ति अपने काम के ऊपर पूर्णतः सजग नहीं होता है तब तक वह व्यक्ति अपने काम में सफल नहीं होगा। चाणक्य का ऐसा कहना था, मैं आपको इसको समझाता हूँ कि जब तक कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से लालायित होकर अगर अपने काम को नहीं करेगा तो वह सक्सेस नहीं होगा उस काम में, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हर वक्त रहेगी। तो आप जो भी काम करते हैं उस काम को बहुत अच्छे से सावधानी से करें और अपना पूरा फोकस उस काम के लिए दे दें। आपका काम आपके ड्रीम के लिए होना चाहिए। अगर वह ड्रीम धीरे धीरे पूरा होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका फोकस एक जगह होने लग गया है। हम सुनते आए हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित कैसे करें। ध्यान केंद्रित का अर्थ होता है हमारा फोकस किसी भी एक चीज पर होना, किसी भी एक रास्ते पर होना, यही केंद्रित करना होता है अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी चेतना को। जो पुराने ऋषि मुनि, हम कहते हैं कि पुराने ऋषि मुनि को इतनी चीजें याद कैसे हो जाती थी, वो ऐसा कैसे कर सकते थे, उड़ कैसे जाते थे, ये सब केवल और केवल कंसंट्रेशन एंड फोकस का कमाल है। अगर हम किसी भी चीज पर कंसंट्रेट होकर और फुल फोकस से उस चीज की ओर बढ़ेंगे तो हम जरूर उस कार्य को पूरा करने में सक्सेस होंगे। यही बातें थी आज की कुछ, और सुंदर पिचाई की जो हमने उदाहरण लिया उनका उदाहरण यूं भी था। और सेकेंड चीज कि हम जैसे पढ़ाई करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे अधिकतर हमारे काम के बीच में जो नेगेटिविटी होती है वो होता है हमारा फोन। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो फोन आ जाएगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। तो आप इस चीज से जितना हो सके उतना दूर रहें, तभी आप अपने काम की ओर और अपने ड्रीम की ओर फोकस कर पाएंगे। फोकस हटाने का सबसे मुख्य कारण कोई व्यक्ति नहीं होता है, सबसे मुख्य कारण आज के समय में यह डिवाइस है जो हमें हमारे फोकस से, हमारे टारगेट से भटका देता है, दूर कर देता है। इसलिए आप अपने फ़ोन को हो सके जितना कम इस्तेमाल करें। विवेक बिंद्रा जी अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि अगर हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो हमें हमारे फ़ोन को सब साइड में कर देना चाहिए। मतलब आप ये अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि आप अपने फ़ोन को कि इतनी देर यूज़ करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक चीज़ मैं आपको फ़ोन की बात चल रही है तो ये बताना चाहूँगा कि जब आप खाना खाते हैं तो आप फ़ोन चलाते हैं, वो एक बहुत बुरी आदत है, क्योंकि जो रेज होती है टावर के थ्रू हमारे मोबाइल्स में आती है
वही रेज हमारे भोजन में भी जा सकती है। उससे क्या होता है कि हमारे वो जो रेज बॉडी में उतरेगी तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी का जागरण होगा, और वो नेगेटिविटी क्रोध के रूप में हमारे दूसरों के सामने आएगी। हमें पता नहीं चलता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, पर हम छोटी छोटी सी बात कर भी गुस्सा हो जाते हैं। तो उसका कारण ये मोबाइल ही है। पहले के लोगों को इतना गुस्सा नहीं आता था क्योंकि ये डिवाइस नहीं था, बट अभी बच्चों के और सभी लोगों को इतना गुस्सा इसी वजह से आता है क्योंकि वह खाना खाते टाइम भी मोबाइल का यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो रेज होती है वो हमारे भोजन में पड़ती है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है वो हमारे भोजन में पड़ती है, और वह फिर हम ग्रहण करते हैं। तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है वो भी हमारे शरीर में जाकर हमारे मस्तिष्क में एक अलग प्रकार की रेस डेवलप करती है, जिससे हमें क्रोध आता है। यही चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। अगर ये सुधर गई तो आपका जीवन जरूर आनंदमय निकलेगा, ये बात भी है। महाकाल आप सब पर कृपा बरसाए रखे। जय श्री राम। अगले लाइव में मिलेंगे संडे 9 PM इसी टाइम पर नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लाइव करता रहूं और अन्य टॉपिक के साथ लाइव हूं, तो आप अपना टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके उस टॉपिक पर लाइव आने का पूरी कोशिश करूंगा और उस टॉपिक पर जरूर लाइव आऊँगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगीराज हर्ष राम।